भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित महादेव पिंटू ने राहुल गांधी जी के बारे में चली डिबेट में छाती में गोली मारने की बात कही। उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। उस मांग को लेकर 29 तारीख को हम लोगों ने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक एप्लीकेशन थानेदार को दिया था। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। उसको लेकर जल्द से जल्द एफआईआर हो, उसको लेकर हम लोग थाने पर बैठे हैं। जो भी विधिवत कार्रवाई होगी जांच करने के पश्चात और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछने के पश्चात में और संबंधित पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज है या नहीं उसमें जानकारी प्राप्त करने के बाद जो विधिवत कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी। चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले अपने पार्टी में देशद्रोही लोगों को कैसे रखा उन्होंने। आप एक तरफ विधि की बात करते हैं, एक तरफ आप कानून की बात करते हैं, दूसरी तरफ एफआईआर निकलने में डर रहे हैं आप। आवेदन में जो भी एफआईआर हो तो भी और नहीं हो तो भी फैमाइजनल होता है। अगर लगेगा कि मुझे वो है तो वैसे करा देंगे। 2 दिन में हम आपको जानकारी देंगे लिखित। लेकिन देखा जा रहा है कि देश भर में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है इस तरह के विध्वंसक बयान करने वाले लोगों को बचाव करने में लगी है। आज तक तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके जेल में डाल दिया जाना चाहिए था, पर ना केरल में कार्रवाई हुई है, ना छत्तीसगढ़ में जब हम रिपोर्ट लिखाने आ रहे हैं। आज 8 दिन हो गया है, आवेदन दिए कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। पुलिस प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। वहाँ कभी भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बीजेपी के लोग किसी के खिलाफ एक शब्द भी बोल दें छत्तीसगढ़ आप मन देखा न्यूज़ 72 आज सिविल लाइन थाने पहुंचे हुए, जहां पर कांग्रेस के नेता सिविल लाइन थाने का घेराव करने निकले हुए हैं। आइए हम उन्हीं से जानेंगे किस मामले को लेकर ये सिविल लाइन थाने का घेराव करने आए। अभी वहाँ पुलिस से पता कर ले रहे हैं, अगर वेबसाइट पे उपलब्ध है तो उसमें से पता कर टाइम लिमिट बता दीजिए। आएगा मैं आपको लिखित में बता दूंगा। तो बैठे आप बताइए ना, जांच कर आप मंगाइए क्योंकि सर आप इसका टाइम आप जल्दी तो संभव नहीं है। 8 दिन का समय दिया है आपको। 8 दिन का समय दिया हुआ है। यहाँ से अच्छा जम रहा है। 8 दिन आपको समय दिया हम लोगों ने। 8 दिन हम लोगों ने समय दिया है। मैं वो चीज़ों को करके वेबसाइट से पता चलता है तो यहाँ वहाँ की लोकल पुलिस से कोई बात हो पाती है तो करके जो भी 8 दिन हमने आपको बहुत पर्याप्त समय दिया। अगर एफआईआर आप नहीं कर सकते आप लिखित में दे दीजिए, नहीं तो अन्यथा हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस का काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी की बात मानना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निष्पक्ष जांच करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। निष्पक्ष बात करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। एफआईआर तो करना होगा, करना होगा, करना होगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एफआईआर करना होगा, करना होगा, करना होगा। भाजपा नेता की तरफ पुलिस काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा नेताओं की तरफ पुलिस वाले काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एफआईआर तो करना होगा, करना होगा, करना होगा। एफआईआर तो करना होगा, करना होगा, करना होगा। एफआईआर करना होगा, करना होगा, करना होगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित महादेव पिंटू ने राहुल गांधी जी के बारे में चली डिबेट में छाती में गोली मारने की बात कही। उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। उस मांग को लेकर 29 तारीख को हम लोगों ने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक एप्लीकेशन थानेदार को दिया था। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। उसको लेकर जल्द से जल्द एफआईआर हो, उसको लेकर हम लोग थाने पर बैठे। देखिए कब तक बैठेंगे यहाँ पर? जब तक कोई जानकारी नहीं मिलेगी, जब तक कोई जवाब नहीं मिलेगा तब तक, और एफआईआर नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। ये थे विकास उपाध्याय जी घर के, और उनका कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो भाजपा के लोग अशब्द कहे हुए हैं उनके खिलाफ गोली मारने की बात हो रही। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा तब तक हम यहाँ कांग्रेसी डटे रहेंगे। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। थानेदार साहब से जानते हैं क्या है थानेदार करके पता करके कोशिश करके मैं करता हूँ। एक काम आप लिखित में दे दो, हमको कब जानकारी दोगे? आप एक तरफ विधि की बात करते हैं, एक तरफ आप कानून की बात करते हैं, दूसरी तरफ एफआईआर निकलने में डर रहे हैं आप। आवेदन में जो भी एफआईआर हो तो भी और नहीं हो तो भी फैमाइजनल होता है। अगर लगेगा कि मुझे वो है तो वैसे करा देंगे। 2 दिन में हम आपको जानकारी देंगे लिखित में दे दो। आप क्या हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। ठीक है ना, 2-3 दिन मेरे को टाइम दीजिए। अभी 2-3 दिन टाइम दे दीजिए, करके मैं बात करके
साहू साहब लिखित में दे दो ना। अब भैया आप भी समझते हैं चीज़ों को तो। रमाकांत भैया उसको लिखित में दे दो आप। हम यहाँ से जाने के लिए दिया। देखिए हम आपकी मजबूरी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दबाव है आपके ऊपर में। हम समझते हैं आपकी मजबूरी, आपकी नौकरी का बात है, हम जानते हैं आपकी नौकरी का मामला है। जो भी होता लिखित में मैं बराबर दूंगा। यहाँ FIR की स्थिति आती है या फरमाइश नालिश स्थिति जो भी हो वो मैं आपको विधिवत दे दूंगा। मैं क्योंकि मेरे नॉलेज में है, मैं भी बाहर था लगातार आया भी, 2 दिन हम लोग यही सब बाहर है। 2 दिन हमारा खाना आप खिला देना। हम 2 दिन यहीं बैठे, यहीं बैठे, यहाँ से हिलने वाले नहीं है। अपने घरों से खाना पकाने की चिंता मत करो। थानेदार के नहीं रुको, थानेदार अवकाश पे है इसलिए मैं बैठा जी हूँ। उसी के रूप में है, हम प्रभारी के रूप में बैठे हुए हैं, बड़े अधिकारी हैं। ठीक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक आवेदन दिया गया था। उसमें श्री राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दिखा, उस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ था। किसी प्रवक्ता के द्वारा मुझे इस संबंध में ध्यान नहीं है, मैं आवेदन देखकर उसमें जानकारी दे दूंगा। उस संबंध में जो भी विधिवत कार्रवाई होगी जांच करने के पश्चात और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछने के पश्चात में और संबंधित पुलिस में कोई FIR दर्ज है या नहीं उसमें जानकारी प्राप्त करने के बाद जो विधिवत कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी। कांग्रेसी कह रहे हैं जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ बैठे हैं, हम उठेंगे नहीं। क्या कहेंगे? मैं उनसे ये निवेदन करूंगा, उनका अधिकार है जो वो एक राजनीतिक दल होने के नाते कर सकते हैं, वो करेंगे। और मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करूंगा कि वो मान जाएं और जो मेरी तरफ से विधिवत कार्रवाई की उसका आश्वासन मैं दे रहा हूँ। परिचय दे दें आप अपना। रमाकांत साहू, CSP सिविल।